आदमखोर भेड़ियों के आतंक के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यहां के बीजेपी के विधायक खुद बंदूक लेकर निकले थे। हमारे साथ सुरेश्वर सिंह हैं जो कि खुद ही उन भेड़ियों के लिए, भेड़ियों से बचाने के लिए बंदूक लेकर निकल पड़े थे। विधायक जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको निकलना पड़ा बंदूक लेकर के? क्या है सचमुच इतनी विकराल स्थिति? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। भेड़िए का जब हमला शुरू हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो भेड़िए 3 पकड़े भी जा चुके हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील हैं। उन्होंने देवी पाटन मंडल की बैठक में भी निर्देश दिए थे अधिकारियों को। बीच में भी उनका फोन आता रहा, लेकिन जब हमले ज़्यादा बढ़े तो हम तो हथियार लेकर के, लाइसेंसी हथियार लेकर के इसलिए निकले कि लोगों का मनोबल बढ़े। 4 लाख लोगों ने हमको चुना है, और अगर उनके ऊपर कोई संकट आवे, दुख हो, सुख हो, और उनके बीच में हम न पहुंचे तो हमारे जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके जब मैं निकलता हूं तो फिर अधिकारी भी चैतन्य होते हैं, अधिकारी भी निकलते हैं, उतनी निष्ठा से काम करते हैं। आपने देखा कि चौकीदार से लेकर के कप्तान तक के, लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, ग्राम विकास के निचले पायदान से लेकर के सीडीओ तक के, और वन विभाग के तो यहाँ से विभागाध्यक्ष तक के, माननीय मंत्री जी तक के लोग आ गए। और इस समय 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, और 3 भेड़िए जो शेष बचे हैं वो हमारे ड्रोन की निगरानी में हैं इस समय। और इस समय वहाँ 2 ट्रक पीएसी पहुँच चुकी है जहाँ निगरानी में है, और फोर्स पहुँच चुकी है। 3 डीएफओ वहाँ पे लगे हुए हैं उसको काबू में करने के लिए, और उनको ट्रैंक्विलाइज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, अनुमति भी प्राप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि बहुत जल्द ही जो शेष 3 भेड़िए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। कई नेता आए जो मांग कर रहे हैं कि अब भेड़ियों को मारने की इजाजत दे दी जाए, आप भी उसी पक्ष में हैं क्या? नहीं, जब तक अभी हमारे ड्रोन की नज़र में है तो पहला प्रयास तो हमारा ये भी होगा। हमको जैसे नागरिक महत्वपूर्ण है वैसे वन्य जीव भी महत्वपूर्ण है, तो हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब मजबूरी होगी, जब नहीं पकड़ में आएंगे, नहीं ट्रैंक्विलाइजेशन से कंट्रोल में होगा, तो फिर अग्रिम निर्णय ऊपर के लोग करेंगे। तो लगता है जल्द ये हाँ, जल्द ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि महाराज जी का संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का संदेश, और जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हो उस प्रदेश में ये आतंक बराबर जारी रहे, ये संभव नहीं है। प्रत्येक दशा में किन्हीं भी परिस्थितियों में वो पकड़े ही जाएंगे भेड़िए। तो हमारे साथ थे सर्वेश्वर सिंह जो कि विधायक हैं, खुद बंदूक लेकर निकले थे और अब कह रहे हैं कि जल्द पकड़े जाएंगे, अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर लोग खुद ही हिसाब करेंगे। बहराइच में भेड़ियों का आतंक, खासकर आदमखोर भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा हो चुका है कि अब पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, क्योंकि लगभग 8 बच्चों की और 1 महिला की को अपना निवाला बनाया है इन भेड़ियों ने। हमारे साथ रेणु सिंह हैं जो कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, ये भी कैंप कर रही हैं। मैडम, क्या मिला है अभी तक आप लोगों को? इस भेड़िया ऑपरेशन में मिला क्या क्या है, कौन है क्या है? देखिए, ये जो भेड़ियों का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही दर्दनाक विषय है कि छोटे छोटे बच्चों को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया हुआ है। जैसा आपने 8 बोला, एक्चुअली वो 8 इंसिडेंट्स नहीं है। इंसिडेंट्स जो बताए जा रहे हैं, जो रियल जो निकल के आ रहे हैं, वो 5 इंसिडेंसेस हैं जिसमें कि वुल्फ ने खाया है, और जो 2 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनमें कि वो अभी सस्पेक्ट है। अभी उनके इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। बाकी इन सारे इसमें हमने 3 भेड़िए पकड़े हैं, और अभी 3 और भेड़िए हैं जो कि लोकेट किए जा चुके हैं थर्मल ड्रोन्स के माध्यम से। तो उनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाई गई हैं। टीम्स डिफरेंट लेवल पे लगी हुई हैं, रेंज लेवल पे लगी है, डिवीजन लेवल पे, इंटर डिविजनल टीम्स भी लगाई हैं। हमने बाहर से काफ़ी बड़ी संख्या में हमने अपने स्टाफ को यहाँ पे लगाया है, डिफरेंट डिवीजन से भी। आकाश को लगाया हुआ है जो कि टीम लीडर है यहाँ पे, और जो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो बाराबंकी के डीएफओ है, वो यहाँ है। मैडम, एक चीज सवाल ये है कि क्या सारे भेड़िए जो हैं सब आदमखोर हो गए हैं, या इसमें से कुछ ही है जिन्होंने कि बच्चों को खाया है? देखिए, ये कहना कि सारे भेड़िए आदमखोर हो गए हैं वो तो सत्य नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे जो झुंड में दिखे हैं, जो आप लोगों को ड्रोन में दिखे हैं, तो क्या कुछ आप लोग उसको? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो भेड़ियों का एक पारिवारिक एक कंडीशन उनकी होती है
ये ग्रुप में रहते हैं और यदि उस ग्रुप में मान लीजिए यदि मादा या उसका नर यदि इस तरह के आदमखोर हो जाते हैं, उनके बच्चों के भी आदमखोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हम लोगों ने लोकेट किया, फैमिली जो हमने लोकेट की, उसमें 6 दिखाई दे रहे हैं। उस 6 में से 3 को तो हमने पकड़ा है, 3 अभी और हैं जो कि बाहर अभी घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। ड्रोन्स लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन्स लगाए हैं, नॉर्मल ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस बात को समझें कि अपने बच्चों को लेकर, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के बाहर कृपया ना सोएं। हम लोग मुनादी कराते हैं, सबको बताते हैं, शोर किया जाता है और लाउड स्पीकर से बताया जाता है कि आप बच्चों को लेकर बाहर मत सोएं। लेकिन ये लोग देखिए नहीं मान रहे, लेकिन उन्हें मानना होगा, क्योंकि सबको अपनी सुरक्षा करना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है, अपने अपने घरों में जो दरवाजे हैं उस पर दरवाजे लगाएं, अंदर से चिटकनी बंद करें, बाहर कतई ना सोएं, बच्चों को बिल्कुल बाहर ना छोड़ें। इतना दहशत है कि ये करना पड़ा? नहीं, ये बिल्कुल देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 3 भेड़िए जो घूम रहे हैं। तो जब तक वो 3 भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं, ये तो प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। अच्छा, फॉरेस्ट के अधिकारियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक आदमखोर बाघ सुना था, आदमखोर तेंदुआ सुना था। क्या आप लोगों ने कभी आदमखोर भेड़िए का ऑपरेशन कभी किया? बिल्कुल, आदमखोर भेड़िया, आपने इनफैक्ट इससे पहले कहानी सुनी होगी, जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, आपने कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया वाली कहानी। हम सब लोग जो इतने बड़े हुए हैं उस कहानी को सुन करके बड़े हुए हैं। तो भेड़िया और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, भेड़िया ह्यूमन कन्फ्लिक्ट का ये तो बहुत सालों से, सदियों से ये चलता आ रहा है और इस तरह के केसेस बहुत हुए हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि कोई एक ग्रुप ऐसा आदमखोर हो गया, उसके पीछे भी रीजन होगा। रीजन उसके पीछे एक तो ये है कि उसकी जो मांद है, चूंकि अभी फ्लड आ गए हैं, फ्लड में वो सारे उनके बांध बंद हो गए, वो सब बाहर आ गए, दे आर फोर्स्ड टू कम आउट। वो बाहर आए, जब बाहर आए तो उन्हें सबसे इजी प्रे ह्यूमन फ्लैश लगा, क्योंकि छोटे बच्चों से उन्होंने करना शुरू किया था। 1 साल 1.5 साल इस तरह के केसेस हो रहे थे। अब थोड़े से जो दिख रहे हैं 4 साल 3 साल 4 साल के बच्चों का दिख रहा है। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं, जो बड़ी वाली जो लेडी जो 45 इयर्स की है, वो थोड़ा सस्पेक्टेड केस है, वो इन्वेस्टिगेशन का है। दिस अनदर केस, वो भी सस्पेक्टेड है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का है। तो आप लोग को लग रहा है कि ये ऑपरेशन जल्द ओवर हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग सब यहाँ कैंप कर रहे हैं। मैं भी यहाँ आ गई हूँ, मैं तो इससे पहले भी, इनफैक्ट मेरा 3rd विजिट है। पकड़ में कैसे आ रहे हैं? जो आपने पकड़ा हमने पकड़ा वो केज में करके पकड़ा है और अभी ट्रैंकुलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ट्रैंकुलाइजेशन गन्स भी है हमारे पास, एक्सपर्ट्स भी हैं। वो जैसे ही लोकेट होंगे हम इमीडिएटली उन्हें ट्रैंकुलाइज कर लेंगे। पूरी कोशिश हो रही है। ह्यूमन लाइफ से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है, ह्यूमन लाइफ सबसे बड़ी चीज है। लोगों पर इस बात का दबाव है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप हमें ही इजाजत दे दें, हम ही इन भेड़ियों को मार देंगे। कई लोग तो यहाँ भी पहुंच गए लेकर के कि भेड़ियों को मारने की इजाजत नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह कोई बात नहीं है भाई। हर चीज एक लीगल तरीके से की जाती है, लीगल तरीके से चीजों को होना भी चाहिए। और ट्रैंकुलाइजेशन की परमिशन हो चुकी है, उसको जैसे ही वो आता है रेंज में ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, जैसे ही आता है वो केज में, उसको केज। बाघ से बड़ी चुनौती भेड़िए बने आपके? देखिए, बाघ की तो अपनी अलग चुनौती है, बाघ तो अपना एक अलग प्रॉब्लम है, भेड़ियों का एक अलग प्रॉब्लम है। वो सब देखिए, हर एक चुनौती, सब डिफरेंट एनिमल की अलग अलग चुनौती होती है। लेपर्ड जब परेशान करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हमें खुद समझना पड़ेगा कि हमें अपनी रक्षा के लिए हम क्या क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर नहीं निकलना है, शौचालय यूज करना है, ग्रुप्स में जाना है और दरवाजों को बंद रखना, अंदर चिटकनी बंद करके रखना है। और जब तक इतने छोटे बच्चे, ऐसे बच्चों को मैं देख रही हूँ, बच्चे ऐसे बाहर है, सब बच्चों को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना सब लोगों को। थैंक यू। तो हमारे साथ थी रेनू सिंह, जो कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं और इनका दावा है कि 7 बच्चों की मौत हुई है और कुल 7 मौत हुई है, जिसमें 5 हुई है और 2 संदिग्ध हैं। लेकिन जल्द ही इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, बहराइच आज तक।